डेमोक्रेसी क्या चल रहा है? लोकशाही डेमोक्रेसी, लोकशाही डेमोक्रेसी। माफ करना, ये आज मैं बोल के जाऊंगा क्योंकि विभत्स लगेगा, सबको विभत्स लगेगा, लेकिन लोकशाही का मतलब समझे हो क्या? कोई लोकशाही डेमोक्रेसी का मतलब समझे क्या? लोकशाही डेमोक्रेसी का कोई भी एविडेंस नहीं है। आज हमारे पास एविडेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का। ये ताज जो है उनको चलाने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसी भारत सरकार है, तो ये ताज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है। ये ताज को चलाने वाला कौन है? ये आकाश और ये धरती, ये हमारे पिता और ये हमारी माता है। हम एक सब एक परिवार के हैं। हमारा ये परिवार का ये धन संपत्ति है, कुदरती नेचुरली है। उनको ये लोग लोकशाही डेमोक्रेसी से छीन रहे हैं। क्या है लोकशाही डेमोक्रेसी? समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझे तो अभी उनको विस्तृत रूप से समझाता हूँ। लोकशाही डेमोक्रेसी का मतलब होता है हमारे घर में हमारी घरवाली हमारा कहा नहीं सुनती और दूसरों का कहा सुनती है, उनका नाम लोकशाही डेमोक्रेसी। समझ में आया? लोकशाही डेमोक्रेसी। हमारे घर में लोगों का राज चलता है, हमारे परिवार का। क्या हम लोग कायर हैं? क्या हम लोग कायर हैं? हम लोग अपना घर संभाल नहीं सकते? हमारा घर हम लोग चला नहीं सकते? चला सकते हैं ना? हमारा घर खुद चला सकते हैं ना? मेहनत पसीना करके हम खेती खेड़ सकते हैं ना? तो हमारी खेती दूसरों के हाथ में क्यों जाने दे? ये हमारा हक अधिकार है, नॉन जुडिशियरी नेचुरली। तो ये देश लीज एग्रीमेंट 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट जब ये देश को छोड़ के चली गई तो ट्रांसफर ऑफ पावर ये लोकशाही डेमोक्रेसी के हाथ में देके गई, दूसरों के हाथ में देके गई। लेकिन 1870 से लेकर 1969 तक जो 99 साल का लीज एग्रीमेंट था वो 1969 में खत्म हो चुका है। 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, अमल में लाया गया, वो ओनली फॉर 19 ईयर्स, 19 साल के लिए ही था, मात्र 19 साल के लिए ही था। कॉन्स्टिट्यूशन भी खत्म हो गया, लेकिन जो हमारे परिवार के लिए अनुसूची 5 और 6 का प्रावधान रखा गया, उनका भी 1951 से 1969 तक अमल नहीं किया गया। जब ये लीज एग्रीमेंट खत्म होता है तो ये देश का जो कानूनी कार्यवाही के मुताबिक ये जुडिशियली गवर्नमेंट जो है उनका लीज एग्रीमेंट, सनद, शरणार्थी, डेमोक्रेसी, ये सब खत्म हो जाता है 1969 में। गवर्नमेंट ऑर्डर 2/4 1969। मैं नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का लैंड रेवेन्यू रूल्स 1921 का FH एंडरसन ने लिखा हुआ लैंड रेवेन्यू रूल्स बोल रहा है कि ये देश का लीज एग्रीमेंट जो था वो 1969 में खत्म हो चुका है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो यहाँ व्यवस्था की गई है वो हमारे लिए की थी, हमारी सेवा में की थी। तो ये सेवा हमारे लोगों के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन नारे ना लगाए, आप आके बैठ जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका पूरी टीम का। तो टीम आई है, आदरणीय आप जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशव भाई नीनामा और जितनी भी पूरी टीम है बहुत बहुत स्वागत है। समय का अभाव, आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है, थोड़ा नारा ना करते हुए कार्यक्रम को चलने दे। चलो जो भाई हमारा परिवार जो अभी आया है वो शांति से बैठ जाए बिना कलह किए, तो समझे और सुने। तो ये देश का मूल बीज, मूल मिट्टी, आदिवासी नेटिव इनहेबिटेंट, ये देश का मूल मिट्टी, मूल बीज मालिक परिवार है।
हम मालिक परिवार हैं, इनके लिए हमारे लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एविडेंस रखे हैं ये जुडिशरी है, लेकिन उन लोगों ने जो रखा है पूरे विश्व ने पूरे विश्व ने उसको स्वीकार किया है। तो हमारा जो एविडेंस है हमारा जो ये एविडेंस है उसमें ये ताज का जो है ये नेचुरल ताज है, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में जो छपा गया था, ये ताज के राउंड सर्कल में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये ताज जो है वो पुरुष और स्त्री का गुप्त भाग का अंग है, ये सृष्टि का सृजनहार पिता का अंग है, और उसको चलाने वाला जो कंसरी है वो ये 1 रुपये करेंसी ऊपर रखी गया है। 2 गेहूं की कंटी माता और पिता के रूप में एक होते हैं दोनों, उनकी सालवारी दी गई है, उनका जन्म का प्रमाण पत्र होता है। सेटल भूमि दाखला है ये हमारा आदिवासियों का, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रखा है, वो खुद ने लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार।